Warm welcome to everyone in today's classes. Today we discuss about the MCQ question regarding the chapter soil and reproduction in plants. दोनों चैप्टर को मिला के NCERT के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ बन सकते थे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके रिवाइज कराने बहुत ज़रूरी थे उन दोनों को मिला के सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो और पूरा चैप्टर थ्रूली रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपके 4 दोस्त मिलेंगे, ठीक है, सॉरी आपके 4 दुश्मन मिलेंगे, उसमें से आपको केवल एक दोस्त बना लेना है। ठीक है, 4 दुश्मन, एक दोस्त चुनना है, मीन्स 4 ऑप्शन है और एक सही ऑप्शन को आपको चुनना है और आपको मुझसे चेक करवा लेना है। ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, अपने से चेक नहीं कर पाएंगे और आप गलत आंसर आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपको करना ये है कि आप चुपचाप क्या करना है, देखना है, सही आंसर को पहचानना है और डाउट को क्लियर कर लेना है। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले क्वेश्चन जो हैं वो हमारा पूरा MCQ बेस्ड होगा। One is cotton plant. Cotton plant used to grown in option number 1 black soil, option number 1 warm climate, option number C both A plus B. Okay, now D none of these. Okay, that is question number 1. Now question number 2 is loamy soil. Loamy soil is a mixture of option number 1 is sandy soil, B is clay soil, C is A and B both and D is none of these. Okay, that is question number 2. Okay, सर सारे क्वेश्चंस नहीं पता चल रहे हैं। अरे अभी आगे आने तो दो, अभी तो 2 ही क्वेश्चन लिखा है, अभी सारे क्वेश्चंस तो आएंगे। सभी क्वेश्चंस आपको इजीली आप कर पाओगे, सारे जो मैंने पढ़ाए उसी में से दिया है। ठीक है, नाउ लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज which soil layer is a habitat of many living organisms. Option number 1 is A horizon, second is B horizon, C is C horizon and D is bedrock. Okay, that is question number 3. Soil formed by the breakdown of option number 1 is rocks, option number B is wood, option number C is both and option number D is none of these. Option number D is none of these. That is question number 4. Now we revise every questions. Cotton plant used to grown in. कॉटन प्लांट को किस में ग्रोन किया जाता है? ब्लैक सॉइल में। बी हो गया आपका वार्म क्लाइमेट,
सी हो गया आपका बोथ, ए प्लस बी मतलब ए एंड बी दोनों। यहाँ पे आप एंड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं ऐसे एंड का सिंबल दे देता, ए एंड बी एंड डी इज नन ऑफ दिस। ओके, यू हैव टू टेक, बेटा कितना 4 दुश्मन है आपके, एक को दोस्त बना लीजिए, है ना, एक को दोस्त बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ, लोमी सॉइल किसका मिक्सचर है आपका, सैंडी सॉइल का है या क्ले सॉइल का है, या फिर ए एंड बी बोथ, या फिर नन ऑफ दिस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, which soil layer, question number 3 is which soil layer is a habitat of many living organisms, है ना, A horizon पहला ऑप्शन, सेकंड इज B horizon, C is C horizon and D is bedrock, that is question number 3. Okay, next one is question number 4, soil formed by the breakdown of, option number 1 is rocks, option number B is wood, option number C is both and D is none of these, that is question number 4. मैं आपको इस तरह से क्यों लिखवाता हूँ, ऐसे क्यों बताता हूँ, इसका रीज़न है कि मैं डिस्कशन करता हूँ आपके साथ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। मार्क्स तो सेकेंडरी है, नॉलेज प्राइमरी है, नॉलेज को बढ़ाना है, मार्क्स ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, हर एक ऑप्शन को देखना है, जो ऑप्शन आपको नहीं लगता होगा उसको छांटते जाइए, आप सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is middle layer of soil is called, option number A horizon, option number B C horizon, okay, option number C bedrock, and option number D B horizon. Okay, that is question number 5. Now we write question number 6. Percolation rate of soil, percolation rate of question number 6 is percolation rate of soil is highest in A horizon, option number B is sandy soil, option number C is loamy soil, option number D is clay soil. Okay, that is question number 6. Okay, now we write question number 7. Wheat, paddy are used to ग्रोन, ठीक है, ग्रोन क्या, सुटेबल, ठीक है, सुटेबल यहाँ पे एक वर्ड लिख लेंगे, ठीक है। सुटेबल मतलब होता है कि कौन सा बेहतरीन सॉइल होगा, है ना, क्योंकि कोई भी मिट्टी में तो आप फसल उगा लोगे, थोड़ी सी पेड़ भी निकल आएगी, लेकिन कौन सा उत्तम क्वालिटी का सॉइल होना चाहिए, कौन सा, विच वन इज बेस्ट। ओके, कहते हैं ना विच वन इज बेस्ट, मार्केट जाते हैं 10 कलर के कपड़े देखते हैं, विच वन इज बेस्ट, जो बेस्ट होता है वो हम क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ओके, दैट इज आवर चॉइस। तो वीट पैडी आर यूज टू ग्रोन सुटेबल फॉर, ठीक है, ग्रोन सुटेबल, ऑप्शन नंबर 1 इज, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे सैंडी सॉइल, ऑप्शन नंबर बी इज क्ले सॉइल, ऑप्शन नंबर सी इज सैंडी एंड क्ले सॉइल, and option number D is loamy soil. Okay, that is question number. Now question number 8 is percolation rate of soil is lowest in, है ना बच्चा, सर
मैं बीमार थी। कोई बात नहीं, बीमार तो सभी लोग पढ़ते हैं, इंसान है, बीमार तो कोई भी पढ़ सकता है, कहीं पढ़ सकता है, लेकिन करना कुछ नहीं है, देखना ही तो है। क्लास में तो जाना नहीं है, जहाँ भी हो मोबाइल खोल लो, देखो, सीखो। कोई दिक्कत है मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में लिखो, जवाब मिलेगा, 100% मिलेगा, नो कन्फ्यूजन, है ना। नाउ पर्कुलेशन रेट ऑफ सॉइल इज लोएस्ट इन, ऑप्शन नंबर 1 इज सैंडी सॉइल, ऑप्शन नंबर बी इज no, that is NO, no, okay, and C is clay soil and D is loamy soil, okay, that is question number 8। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हम लोग अपना। मिडिल लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, जो मिडिल लेयर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? पहला आपका ए हॉरिजन, बी आपका सी हॉरिजन, सी है आपका बेड रॉक एंड डी है आपका बी हॉरिजन, ओके। नाउ ये आपके कितने दुश्मन हैं? कितने दुश्मन हैं? 4। जैसे होता है ना, अपना एक ग्रुप होता है, स्कूल में रहते हैं ना, ग्रुप होता है, एक पढ़ने वाला ग्रुप अलग, सोने वाला ग्रुप अलग, बदमाशी करने वाला ग्रुप अलग, लास्ट बेंच में बैठने वाले तो फिक्स हैं, वहीं बैठेंगे, वो आगे नहीं आते। लास्ट वाले बच्चों को जैसे कहीं बोल दो कि आओ आप आगे बैठ जाओ, नहीं, कसम खाई है, एकदम मैग्नेट है, वहीं चिपकेंगे, ठीक है, और कहीं नहीं चिपक सकते। तो ये मैग्नेट है ना, दिमाग में भी रखना है, चिपका लेना है। ये 4 दुश्मन है, इसमें से एक को दोस्त बना लीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्कुलेशन रेट ऑफ सॉइल इज हाईएस्ट इन, किस में हाईएस्ट होता है? ए हॉरिजन है, बी आपका सैंडी सॉइल है, सी आपका लोमी सॉइल है, डी आपका क्लेई सॉइल, ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हीट पैडी, कोई भी फसल उगाने के लिए कहीं भी उगा लो, लेकिन बेस्ट, विच वन इज बेस्ट आर यूज टू ग्रोन सुटेबल लिखा है मैंने, मतलब बेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 is sandy soil, ऑप्शन नंबर B is clay soil, ऑप्शन नंबर C is sandy and clay दोनों मिला के, एंड ऑप्शन नंबर D is loamy soil, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 is पर्कुलेशन रेट ऑफ सॉइल, पर्कुलेशन मैंने बताया था पानी किसमें से इजी पास हो जाएगा, ये आपको मैंने चलो हिंट दे दिया, इज लोएस्ट इन, ऑप्शन नंबर 1 इज सैंडी, ऑप्शन नंबर बी इज नो, ऑप्शन नंबर सी इज क्ले सॉइल एंड ऑप्शन नंबर डी इज लोमी सॉइल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको दावा करता हूं कि जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखाए हैं आपको सॉइल चैप्टर से, पूरा क्वेश्चन आपका चैप्टर को रिवाइज करा देगा और इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे, 90% चांस है, 10% दुर्भाग्यवश कुछ एक दो क्वेश्चन मिस हो जाए, बट ये पूरे निचोड़ है एनसीईआरटी का, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज विच सॉइल इज बेस्ट for growing plants, okay, option number 1 is sandy soil, okay, option number B is clay soil, option number C is loamy soil, and option number D is none of these, okay। displacement of upper layer of soil, displacement of upper layer of soil is called option number 1 is soil erosion, option number B is erosion, option number C is soil chore, and option number D is soil malaria, okay। सर मुझे मैगी बहुत पसंद है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैगी तुम खाए बिना कैसे जिंदा रह पाओगे, वो तो तुम्हारी वो क्या बोलते हैं, गॉड गिफ्टेड है वो, है ना, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत खा लो, ज़्यादा नहीं, एडिक्ट नहीं होना है ना, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 इज सॉइल इरोजन इज caused by option number A is deforestation,
ऑप्शन नंबर बी इज reforestation. Option number C is both, and option number D is none of these. Okay, that is question number 11. Which soil is best for growing plants? Now we start discussion. तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सैंडी सॉइल, बी है आपका क्ले सॉइल, सी है लोमी सॉइल एंड डी है नन ऑफ दीज. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल. अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड. ऑप्शन नंबर 1 इज सॉइल इरोजन, बी इज इरोजन, सी इज सॉइल चोर एंड डी इज सॉइल मलेरिया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज सॉइल इरोजन इज caused by. Option number A is deforestation, B is reforestation, C is both and D is none of this. That is question number 11. Now we write question number 12. Question number 12 is the term related to planting of trees. ओके, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ को लगाने का जो कॉन्सेप्ट है वो साइंस के किस टर्म से प्रूफ होता है? ऑप्शन नंबर 1 इज रिफॉरेस्टेशन. ऑप्शन नंबर बी इज एफॉरेस्टेशन. ऑप्शन नंबर सी इज डिफॉरेस्टेशन. And option number D is none of these. Okay, now we write question number 13. The particles of sandy soil. The particle of sandy soil is larger than. Option number 1 is sandy soil. Option number B is clay soil. Option number C is both and D is none. Okay, now that is question number 13. दी वाटर ऑफ अर्थन पॉट. आपने देखा होगा मटके का पानी पहले फ्रीज नहीं हुआ करता था, पहले मटका हुआ करता था और उसका पानी ठंडा हुआ करता था. क्यों? द वाटर ऑफ अर्थन पॉट इज कूलर. वही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, है ना. द वाटर ऑफ, मैं तो भूल ही गया था, आंसर बता देता अभी आपको. द वाटर ऑफ अर्थन पॉट इज कूलर ड्यू टू ऑप्शन नंबर 1 इज evaporation. Option number B is condensation. Option number C is both and D is none. Okay, that is question number 14. Now we start revision. द टर्म रिलेटेड टू प्लांटिंग ऑफ ट्रीज. मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला कौन पहले था कौन बाद में था, डेट इज नॉट हेयर. आपको इसे बताना. द टर्म रिलेटेड टू प्लांटिंग ऑफ ट्रीज. फर्स्ट है आपका रिफॉरेस्टेशन, दूसरा है आपका एफॉरेस्टेशन दैट इज बी, एंड सी है आपका डिफॉरेस्टेशन एंड डी है आपका नन ऑफ दिस. ठीक है, 4 दुश्मन एक को दोस्त बना लीजिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है द पार्टिकल्स ऑफ सैंडी सॉइल. जो पार्टिकल्स हैं सैंडी सॉइल के इज लार्जर देन सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, बोथ एंड डी इज नन ऑफ दिस. ठीक है, जरा सा और है ना, थोड़ा सा रुकेंगे. द वाटर ऑफ अर्थन पॉट इज कूलर ड्यू टू. जो वाटर होते हैं क्यों कूलर होते हैं बताइए. फर्स्ट है आपका इवोपरेशन, बी है कंडेंसेशन, सी है बोथ, डी है नन ऑफ दिस. दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 to 14. नाउ वी स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 15. ओके, वेरी गुड सर. सारे क्वेश्चन तो इजी लग रहे हैं, जो आपने पढ़ाए थे उसी में से आए हैं. वेरी गुड बेटा, आपने क्लास किया है और आपने जो देखा है क्वेश्चन वो सारे उसी में से हैं. ओके, और आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे उसी में से आएंगे. Roots, stem and leaves
are, root stem and leaves are, option number 1 vegetative parts of plants. Okay, vegetative parts of plant. B is no vegetative part. Okay, C is both and D is none of these. None of these. Okay, that is question number 15. Now we write question number 16. In dash reproduction, new plant can rise without seed, okay. आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1 इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ ऑप्शन नंबर बी इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऑप्शन नंबर सी इज बोथ and D is none of these. Okay, that is question number 16. Now we write question number 17. Seed dispersed by option number 1 is Shaktiman. Option number B is wind. Option number C is water and option number D तो आपको पता ही है, that is B and C both. Okay, now we revise. क्वेश्चन 15 इज रूट स्टेम एंड लीव्स. 3 पार्ट्स होते हैं, आपको पता है. प्लांट्स के रूट भी होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स भी होते हैं. जरा सा रुकेंगे ना. पेशेंस, बी पेशेंस. वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, ए है आपका, बी है आपका नो वेजिटेटिव, सी आपका बोथ एंड डी है नन ऑफ दिस. ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के, छूटना नहीं चाहिए. इन डैश रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट कैन राइज विदाउट सीड. ए इज asexual reproduction, B is sexual reproduction, C is both and D is none of these. That is question number 16. Okay, now 17 is, number 18 is mustard is an example of, जरा सा और ध्यान देंगे. mustard is an example of bisexual flower, unisexual flower, unisexual flower. Okay, now C is both and D is none of these. Okay, that is question number 18. Okay, now 19 is pistil is a part of, pistil is the dash part of flower. Okay, now option number 1 is male part, option number B is female part, option number C is both and D is none of these. Okay, that is question number 19. Now question number 20 is that rose flower is unisexual, bisexual, C both and D none. Okay,
सर मेरे सारे क्वेश्चन सही होंगे, पक्का है, आपने पढ़ा तो सही होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बी कंटिन्यू, बी कंसंट्रेट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है शुगर केन इज ऑप्शन नंबर 1 प्लांट, बी can be grow by stem, C is both and D is none of these. Okay, that is question number 21. Now revise every question. That is, eat in mustard is an example of mustard. किसका example है? First of all है bisexual, दूसरा है unisexual, तीसरा है both and D है none of these. Okay. Question number 19 is pistil is the dash part of flower. Pistil किसका फ्लावर है? A हमारा मेल पार्ट, B हमारा फीमेल पार्ट, C है both and D है none of these. जो आपको लगे, ठीक है, 4 दुश्मन है और एक को दोस्त बनाना है, ठीक है। रोज फ्लावर, आपने गुलाब के फूल देखे होंगे, देखा ही होगा। रोज फ्लावर, सर हम तो रोज ही देखते हैं, वेरी गुड, देखो आपके घर के आगे ही होगा, है ना, बिल्कुल। रोज फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बी इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, सी इज बोथ एंड डी इज नन। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. नाउ 21 is sugar cane is a plant, B can be grown by stem, C is both and D is none of this. That is question number 21. Now we write question number 22. Question number 22 is that stamen is the part of, stamen is the part of male stamen is the part of male, B female part of flower. फ्लावर की कंडीशन में हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, स्टेमन इज द पार्ट ऑफ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, बोथ एंड डी इज नन ऑफ दिस। ओके, now we write question number 23. Transfer of pollen grain from anther to stigma, is called option number 1 is pollination, option number B is Gangadhar, option number C is both and option number D is self pollination. Okay, now so 24 is pistil. Pistil consists of option number A is stigma, option number B is style, option number C is ovary and option number D is all of these. Okay, that is question number 24. Now we write question number 25. Male and female gamete used to form zygote. Second one is embryo. Third one is fertilization and D is none of these.
ओके, नाउ वी रिवाइज। स्टेमन इज अ पार्ट ऑफ, स्टेमन किसका पार्ट है, मेल का पार्ट है, फीमेल का है, बोथ या नॉन ऑफ दिस। जरा सा रुकिएगा सर, बहुत ही मजा आ रहा है। अरे बेटा बहुत मजा आएगा आगे भी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। गंगाधर, both, and D is self pollination. Now question number 24 is pistil consists of stigma, B is style, C is ovary, and D is all of this. Okay, now next one is question number 25. Male and female gamete fuse to form. Option number 1 is zygote, B is embryo, C is fertilization, D is none of these. कहीं आपको Z मिलेगा, कहीं आपको S मिलेगा, both are correct. Okay, now we write question number 26. Question number 26 is winged seed is option number A drumstick, option number B maple, option number C दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी none of these. Okay, that is question number 26. Now we write next one, that is question number 27. Okay, 27 क्या होना चाहिए बच्चा, Xantharium यूरेना के बेसिस पे क्वेश्चन पूछेंगे। स्पाइनी सीड इज ऑप्शन नंबर 1 इज Xantharium यूरेना, both, C is both, D is none. Okay, that is question number 27. Now question number 28. Okay, question number 28 is that clay soil is, सर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, लगता है एग्जाम में आएगा। बेटा जरूर आएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। दोनों चैप्टर को मिला के मैंने 14 और 15 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। 14 आपके सॉइल्स में से, बाकी आपके रिप्रोडक्शन इन प्लांट में से है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 बेस्ट सिलेक्शन क्वेश्चन है, आपको ये करना चाहिए। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, क्ले सॉइल इज यूज्ड फॉर ए मेकिंग pots, okay, B is making toys, C is both, and D is none of these. Okay, that is question number 28. Now we write question number 29. More humus is present in option number A horizon, okay, A horizon, B option is C horizon, C is B horizon, and D is none. Okay, now we revise. Question number 26 is winged seed is, first option is drumstick, D is maple, C is both, क्या दोनों हैं, D none of these. That is question number 26. 27 is spiny seed is Xantharium, Uraena, both and none. Okay, that is question number 27. Now question number 28 is clay soil is used for making pots, making toys, both and none of these. That is 28. Now 29 is more humus is present in A horizon, C horizon, B horizon, none of these. ठीक है बेटा, चारों में गोली नहीं मारना, टारगेट एक होगा, एक ही पे गोली मारना, एक ही पे बम मारना, लेकिन दोस्त भी एक ही को बनाना है ना। कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको एक आंसर को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 29 इज कंप्लीटेड। नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 30. Question number 30 is which game
विच गेम वुड यू लाइक टू प्ले in free time? Okay, first option is cricket, second option is basketball, C is खो-खो, ओके, और डी जो है ये आपके मर्जी से लिखना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको पसंद है ना, इस पे मेरा राइट नहीं है कि आपको जो पसंद है वो आप लिखो, है ना। दैट इज क्वेश्चन नंबर 30 विच वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। हर एक सीरीज में मैं क्वेश्चन 30 आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूँ, आपके व्यू जानने की कोशिश करता हूँ ताकि क्लास जो बोर ना हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको आंसर लिखना है। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैसेज में पूछिए, रिप्लाई मिल जाएगा। थोड़ा वेट करिए, पेशेंस रखिए, नहीं मिलता है 1-2 दिन बाद फिर आप मेरे को एक बार फोन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदाउट एनी हेजिटेशन, बी फोकस, बी कंसंट्रेट, डोंट वेस्ट योर टाइम। ध्यान आपका ड्राइवर की तरह रोड पे होना चाहिए, ना कि पीछे बैठे सीट पर होना चाहिए। आपका ध्यान केवल टारगेट पे होना चाहिए, अगल बगल लोगों पे ध्यान नहीं देना। अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स, बी फोकस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडेज एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।